वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हर रविवार आपको मिलती है एक मोटिवेशनल स्टोरी। आज भी हम एक मोटिवेशनल स्टोरी अर्थात प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि सदा सत्य बोलो, सत्य की सदा जीत होती है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये रोहन है और आज रोहन ने ऐसा कुछ कर दिया कि आज रोहन को अपनी माता से डांट खानी पड़ी और पिटाई भी खानी पड़ी। रोहन आज बहुत रो रहा है क्योंकि उसने आज अपनी माता का कहना नहीं माना। इनकी माता ने इनको सिखाया था कि हमेशा सत्य बोलो, लेकिन आज रोहन ने झूठ बोला है, जिससे इनकी माता का हृदय बहुत दुखा और उसने कहा कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि सदा सत्य बोलो, कभी झूठ नहीं बोलो, लेकिन आज तुमने झूठ बोल करके मेरा विश्वास तोड़ दिया है। इतना कहते हुए अपनी माता को बताया कि उसने झूठ क्यों बोला। उसने बताया कि माँ, आज जब हम मैदान में खेल रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भयानक से लोग, डाकू से लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके हाथ में तलवार थी। उनका चेहरा इतना डरावना था कि ऐसे लग रहा था मम्मी जैसे वो किसी को मार ही देंगे, उसे तो जरूर मार देंगे जिसे वो ढूंढ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने मेरी तरफ भी बंदूक घुमाई। मैं बहुत डर गया और खेलना छोड़ करके अपने कमरे में घुस गया। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे में एक परिवार छुपा हुआ है, इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और कहने लगा, वो परिवार के जो मुखिया थे वो मुझसे कहने लगे कि तुम आज हमें बचा सकते हो, तुम ये नहीं बताना कि हम आपके घर में छुपे हुए हैं, क्योंकि ये लोग हमें मार देंगे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों छुपे हुए हो, आपको ये क्यों मार देंगे? तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे घर में लूट करने के लिए आए थे, चोरी करने के लिए आए थे और हमारा बहुत सारा धन भी इन्होंने लूट लिया है, लेकिन अब वो हमें भी मारना चाहते हैं ताकि हम उनकी पहचान पुलिस वालों को ना बता दें। हम छुपते छुपते आपके घर में आ गए हैं, हमें प्लीज बचा लो, हमारी आज जान की रक्षा तुम ही कर सकते हो। अगर तुमने इनको कह दिया कि ये सब हमारे घर में छुपे हुए हैं तो हम आज पकड़े जाएंगे और ये लोग हमें मार ही देंगे। रोहन ने अपनी मम्मी को बताया कि आज मैंने इसीलिए झूठ बोला। जब डाकू मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने किसी परिवार को यहाँ भागते हुए देखा है? तो मैंने उनसे कह दिया कि मैंने इधर दूसरी गली से उस परिवार को भागते हुए देखा है, आप जल्दी से जाइए, ऐसा ना हो कि वो परिवार भागते हुए इस गांव से बाहर चला जाए और आप उसको पकड़ ना पाओ। मैंने उनको गलत रास्ता बता दिया। डाकू दूसरी गली से भागते हुए कहीं दूर चले गए और इतने में मैंने उस परिवार को अपने घर से बाहर किसी सुरक्षित रास्ते को बता दिया और वह अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। जाते समय उस परिवार ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद भी कहा। ये सब रोहन रोते हुए अपनी माता को बताया जा रहा था और माता उसको डांटे जा रही थी कि आज तुमने झूठ बोला। रोहन की माता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज उसके बच्चे ने झूठ बोल करके किसी की जान को बचाया है। उन्होंने फिर उसको वही कहा कि हमेशा सत्य ही बोलो, हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। इन सब बातों का प्रभाव रोहन पर बहुत अधिक पड़ा और उसने ठान लिया कि वो जीवन में अब फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। रोहन अब बड़ा हो गया था। आज उसके जीवन में फिर एक घटना घटी। वह सड़क पर कहीं घूमने जा रहा था। उसने देखा कि सड़क पर एक बच्चा बैठा हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे उसने बहुत दिनों तक से कुछ खाया भी नहीं है। सामने वो एक आदमी से कुछ पैसे भी मांग रहा था। उस आदमी ने उसको कुछ पैसे भी दिए और फिर वह बच्चा किसी दूसरे आदमी से पैसे मांगने लगा। इसी तरह पैसे मांगते हुए वह किसी दूसरे आदमी के पास पहुंच गया। वह आदमी चाउमीन बर्गर का ठेला लगाता था। उसने कहा कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो थोड़ी देर मेरी दुकान पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें से एक चीज भी तुझे नहीं खानी है।
अगर तूने एक चीज भी खाई तो तुझे एक भी पैसा मैं नहीं दूंगा। ये सब कह करके वो आदमी चला जाता है। लेकिन ये बच्चा इतना भूखा था, जब उसने देखा कि ठेले पर चाउमीन, बर्गर और इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें रखी हुई हैं तो उससे रहा नहीं गया और वो जल्दी जल्दी उन सारे सामान को खाने लगा। इस सारी घटना को सामने खड़ा रोहन देख रहा था। उसने देखा कि ये बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सारे चाउमीन, बर्गर बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, जबकि इसको मना किया गया था कि इसको नहीं खाना है। जब ये आदमी बातें बना करके अपना काम निपटा करके वापिस आता है तो वो देखता है कि जो उसका सामान था वो थोड़ा कम हो गया है। इस आदमी ने पूछा कि मेरा सामान इतना कम कैसे हो गया है? तुमने क्या मेरा सामान को खाया है? क्या आपने मेरी चाउमीन, बर्गर ये सब कहाँ गए? बच्चे ने मना किया कि मैंने नहीं खाया है, क्योंकि बच्चे को भूख लग रही थी और उससे रहा नहीं गया तो उसने खा लिया। सामने खड़े रोहन से आकर के उस आदमी ने पूछा कि क्या तुमने इस बच्चे को खाते हुए देखा है? अब रोहन को अपनी माँ की बात याद आ गई और उसने कहा कि हाँ, मैंने इसको देखा है खाते हुए, क्योंकि अब रोहन दोबारा से पिटना नहीं चाहता था अपनी माता के हाथों। उसने याद किया वो वाकया कि जब सत्य बोलने पर उसकी माता ने उसको बहुत मारा था और डांटा भी था। तो आज उसने कहा कि अगर मैंने फिर से झूठ बोला, क्योंकि मैंने इस बच्चे को इनका सामान खाते हुए देखा है, तो ये बात फिर माता को पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होंगी। और रोहन ने बता दिया कि हाँ, मैंने इसको आपका सामान यानी चाउमीन, बर्गर खाते हुए देखा है, इस बच्चे ने तुम्हारा सामान खाया है। और जब रोहन ने उसको बताया कि आपका सामान इस बच्चे ने खा लिया है, तो इसके बाद जो उस आदमी ने उस भिखारी बच्चे की हालत की, वह बहुत ही दयनीय थी। उस आदमी ने उस बच्चे को बहुत ही मारा, पीटा और पुलिस के हाथों भी उसे सौंप दिया। और तो और जो उसके पास 20 रुपए थे, उसके वो 20 रुपए भी छीन लिए और बहुत ही उसको मारा, इतना मारा, बहुत बेदर्दी से मारा उसको। बेचारे के बहुत अधिक जो है जगह जगह से खून भी निकलने लगा। एक छोटी सी खाने की चीज के लिए उसने उसको बहुत मारा और बाद में पुलिस कंप्लेन भी की और उसको चोरी के इल्जाम में पकड़वा भी दिया। अब ये एक प्रश्न छोड़ती है कि सत्य का पालन करना सही है, पर सत्य का पालन कहाँ और कब करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सत्य के चक्कर में कोई निर्दोष दंडित हो जाए। अगर आपने कहानी को लास्ट तक सुना है तो अब आप बताइए कि जब रोहन ने पहली बार झूठ बोला था किसी फैमिली को डाकुओं से बचाने के लिए, तो वो झूठ सही था या गलत? क्या वो झूठ सत्य के बराबर नहीं था? जब रोहन ने दूसरा सत्य बोला और जिस सत्य की वजह से उस बच्चे को इतनी मार खानी पड़ी, जबकि इतना बड़ा दोष उसका नहीं था, क्योंकि खाना चुराना इतना बड़ा अपराध नहीं है जब वो व्यक्ति बच्चा कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब भूखा हो। लेकिन कहीं पर अगर सत्य बोलने से किसी का नुकसान होता है, किसी की मदद नहीं हो रही है और किसी को कष्ट पहुंच रहा है, तो वहां पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी झूठ से किसी की मदद हो रही है, किसी की जान बच रही है, किसी आज इस वीडियो में आपने क्या सीखा, आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी अन्य वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।